इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करते हैं मैट्रिसेस के बारे में मजीद कि ये लफ्ज़ क्या है। ये लफ्ज़ जो हम देखते हैं मैट्रिसेस, ये असल में जमा है लफ्ज़ मैट्रिक्स की। और आसान अल्फाज में ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। ये एक एरे है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन हम इस किस्म की जब चीज़ देखते हैं तो इसको इस शक्ल में लिखने का नाम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके मुख्तलिफ जो नाम वगैरह हैं उनके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर जो कोई भी मेंबर मौजूद है इसको इस मैट्रिक्स की एंट्री या एलिमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसमें यूं चीज़ें पड़ी हैं और एट द सेम टाइम अगर हम इसको यूं कैटेगराइज करें तो इसमें ऊपर से नीचे भी कुछ चीज़ें, यूं भी हम कह सकते हैं कि चीज़ें पड़ी हैं। तो जब हम बात करेंगे इस डायरेक्शन में जो चीज़ें पड़ी हैं इनकी, तो इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में एक्चुअली हमारे पास एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। और जब हम इस तरीके से बात करते हैं, जो चीज़ें यूं लंबी हाइट वाइज पड़ी हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अब एक टर्म यूज होती है किसी भी मैट्रिक्स के बारे में कि आखिर ये मैट्रिक्स कितना बड़ा है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर से क्या मतलब है? ऑर्डर से ये मतलब है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है 2039 का, तो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना असल में इसका ऑर्डर है। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एक दो रोज हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और इसी मैट्रिक्स में हमारे पास बेसिकली 2 कॉलम हैं, तो हम 2 कॉलम लिख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो असल में 2/2 है। याद रखें कि इस 2/2 में पहली चीज रिप्रेजेंट कर रही है रोज को और दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है कॉलम्स को। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिफरेंट रोज एंड कॉलम क्या क्या हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि क्या हम किसी भी, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 और मैं यहीं पे इसको बंद कर देता हूं, तो इसके रोज और कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है? तो देखें आपके पास 1 2 और 3 रोज हैं, तो 3। और अगर हम इसकी कॉलम्स को देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है 1, तो इसका जो ऑर्डर है बेसिकली वो 3/1 है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज हमारे पास एक 2 3 एंड 1, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास, तो देखिए इसमें हमारे पास एक रो है 1 और इसमें हमारे पास कॉलम्स 1 2 और 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 1/3 है। अच्छा, इसके बाद जिस चीज की हम बात कर रहे हैं दैट इज के इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, के कब टू मैट्रिसेस, कि कब हमारे पास दो मैट्रिसेस बराबर होंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि अगर
हम इन दो मैट्रिसेस की बात करें कि 2 3 1 1 6 5 3 9 5। सपोज करें कि ये एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है 2 9/3 5/5 1 6 5 9/3 9 and 5। तो दो मैट्रिक्स सिर्फ उसी हालत में बराबर होंगे, ए बी के बराबर सिर्फ उन्हीं हालतों में बराबर होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स में हम देखते हैं हमारे पास ऑर्डर क्या है इसका। तो मेरे पास 1 2 और 3 रोज हैं, 3 और कॉलम्स मेरे पास 1 2 3 हैं, 3। ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमारे पास है 1 2 3 रोज हैं हमारे पास, और कॉलम्स हमारे पास हैं 1 2 and 3। तो ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन तो पूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि इसकी वो जिस जगह पर जो एंट्री पड़ी है वो उसके करिस्पॉन्डिंग, मतलब ये इसका कि हमारे पास अगर हम देखते हैं कि ये वाली एंट्री अगले मैट्रिक्स की उसी जगह वाली एंट्री के बराबर हो, ये वाली एंट्री करिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की उस लोकेशन वाली एंट्री के बराबर हो, और इसी तरीके से ये वाली एंट्री करिस्पॉन्डिंग के उसी एंट्री से बराबर हो, तो तब हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो दूसरी कंडीशन को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2 विच इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 9/3, तो ये इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 5 है, 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/5। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं, थोड़ी बहुत इसकी शक्ल में डिफरेंस है, लेकिन ये इसकी एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि द करिस्पॉन्डिंग entries are the same। तो वो कंडीशन जब हमने चेक की तो वो भी हमें पता चला कि यस दे आर द सेम। तो सिर्फ इन दो केसेस में कोई मैट्रिक्स एक दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी वायलेट होती है तो फिर वो मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू अब समझाता हूँ ये बात, कि सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 and 6 9 4, और एक मैट्रिक्स हमारे पास और गिवन है कि 2 1 3 6 9 4। अब पहली कंडीशन थी कि हम इसका ऑर्डर मेक श्योर करें कि वो सेम हो। तो देखें इसमें यहां पर मेरे पास हैं 2 रोज, तो ए का जो ऑर्डर है वो है 2/1 2 3, और जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 1 2 3 1 2 2। तो ये इन दोनों का ऑर्डर बेसिकली ये सेम नहीं है, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई। जो हमने आपको ऊपर दिखाई दो कंडीशंस कि ए उनका ऑर्डर सेम हो, बी उनकी इंडिविजुअल एंट्री सेम हो, तो इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी। ये इक्वलिटी के रूल को फेल कर रहे हैं।
इसके बाद की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स की। थैंक यू वेरी मच।